हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम जैन धर्म के अनेकांतवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2009 में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंध रखता है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंध रखता है। अनेकांतवाद को स्यादवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इस पॉइंट पे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ये दो जो कीवर्ड है जो जैन धर्म से संबंध रखते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इस पॉइंट पे क्वेश्चंस कभी भी बन सकता है। अब हम जानेंगे कि अनेकांतवाद क्या होता है। अनेकांतवाद के अनुसार अगर आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आप उसके बारे में पूर्ण सत्य नहीं जान सकते। एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण सत्य जानना चाहते हैं तो उसको आपको मल्टीपल एंगल से देखने की जरूरत है, तभी आप उसके बारे में पूर्ण सत्य जान सकते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति से आप किसी फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम आप देखते हैं तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है, आप उससे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति उस एक दिन के मिलने से आप पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं जान पाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन वो व्यक्ति जैसे जैसे आपके साथ रहना शुरू कर देगा, जैसे आपने उसके साथ 1 मंथ 2 मंथ आपने उसके साथ समय दिया तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगेगा, क्योंकि उस टाइम में जो 1 मंथ 2 मंथ का टाइम आप उसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम में आपको उसे डिफरेंट एंगल से देखने का मौका मिल जाएगा या उस व्यक्ति को आपको डिफरेंट एंगल से देखने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो एक टाइम 1 मंथ 2 मंथ का जो समय लगता है, उस 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, उस टाइम में उसके पास वो टाइम मिल जाएगा कि वो आपको डिफरेंट एंगल से देख सके। तो उतने टाइम के बाद ही वो पूर्ण तरीके से सही तरीके से डिसाइड कर पाएगा कि आप वो व्यक्ति आप डिसाइड कर पाएंगे या वो डिसाइड कर पाएगा कि आप कैसे हैं, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो फ्रेंडशिप हो जाती है, बट समटाइम्स वो क्या होता है, टूट जाता है। तो क्योंकि धीरे धीरे जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है, वो आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये आपके साथ रहने लायक नहीं है। तो एक टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम में आप डिफरेंट एंगल से देखने का आपको मौका मिल जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपने दोस्ती की, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट एंगल से देखा, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हो तो सभी एंगल से आप उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति शादी हो रही, तो शादी फोटो देख करके हुई, आपने फोटो देखा, फिर आप उसको 1 डे के लिए आप देखने गए, तो इसमें 2-3 डे का जो आपने समय दिया, इस समय में आप कितने एंगल से देख पाएंगे? आप इतने टाइम में आप उसको एक एंगल से देख पाएंगे? बहुत कुछ आप उसके अंदर की चीजों को, इंटरनल आंतरिक चीजों या उसके बारे में पूर्ण रूप से पूर्ण सत्य उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो लेकिन जैसे वो व्यक्ति, आपकी शादी हो गई, अब वो व्यक्ति आपके साथ रहने लगा, तो आप उसको भी आपको जानने का मौका मिल जाएगा और आपको भी उसे जानने का मौका मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जो टाइम होगा, उस टाइम में क्लियर हो जाएगा कि वो आपके साथ रह सकता है कि आप उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि इस बीच आपको डिफरेंट एंगल, मल्टीपल एंगल जानने को मिल जाएगा। तब आप क्लियर कर पाओगे कि हाँ, ये व्यक्ति आपके साथ रहने लायक है या रहने लायक नहीं है। तो आप देखते होंगे आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स जो शादी होती है, उसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो टूट जाता है क्योंकि उस 1 ईयर 2 ईयर्स में क्लियर हो जाता है कि अच्छा, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये हमारे साथ रहने लायक नहीं है। तब आप उसके बारे में पूर्ण रूप से सही तरीके से आप जान पाते हो। जैसे कोई एक व्यक्ति कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, एक व्यक्ति एक एंगल से देख रहा है, उस किसी एंगल से देख रहा है, पर्टिकुलर एंगल से, अच्छा इस एंगल से प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं। और एक व्यक्ति दूसरा देख रहा है, उसका देखने का जो एंगल है, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने का हर व्यक्ति का जो एंगल है वो अलग अलग होगा, उस सेम एंगल नहीं होगा। तो एक एंगल से कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो कहेगा बहुत अच्छा है, बट मैं देख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे नहीं है। कोई कह रहा हाँ अच्छे हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। कोई और किसी का और एंगल होगा कि वो बहुत खराब है। तो हर व्यक्ति का प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखने का जो एंगल होगा वो अलग अलग होगा। तो इस डिफरेंट एंगल से आप उनके बारे में पूर्ण सत्य जान पाएंगे कि रियल में है क्या, क्योंकि हर व्यक्ति का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, वो देखने का अलग अलग होता है। जैसे सीबीआई कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसी केस का इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है, तो वो उस
उस मैटर को वो एक एंगल से नहीं देखती, वो मल्टीपल एंगल से देखती है। तो मल्टीपल एंगल को देख करके वो सत्य तक पहुंच पाती है। कोई भी हादसा हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कंट्री के अंदर, तो उसके लिए जो टीम गठित की जाती है, तो वो टीम क्या करती है, आप देखते होंगे उस केस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एंगल को यूटिलाइज करती है। तो जब डिफरेंट एंगल को यूटिलाइज करती है तभी उसके बारे में पूर्ण सत्य जान पाती है। या कोई आप मूवी देखते होंगे, उस मूवी के अंदर भी आप देखते होंगे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है या जो सीबीआई डिपार्टमेंट होता है, वो किसी भी केस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो मल्टीपल एंगल का यूज करता है, तब जाके पूर्ण सत्य की तरफ वो पूर्ण जो क्या उसके बारे में पूर्ण सत्य है, क्या सही है, तब उसको पता चल पाता है। यानी एक एंगल से देख करके किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में आप पूर्ण सत्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट। ये इस पॉइंट पे स्टेट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, संसार नित्य और शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार संसार नित्य और शाश्वत है, यानी इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता। संसार नित्य और शाश्वत है, यानी ये हमेशा के लिए बना रहेगा, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म के अनुसार इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। जैसे कभी कभी आप सुनते हो कि अब अर्थ डिस्ट्रॉयड होने वाला है, अब लोग डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, प्रलय आने वाला है, बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, इसमें सभी लोग डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। कभी कभी आप न्यूज के थ्रू आपको सीखने को मिलता है कि इस टाइम तक अर्थ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, संसार नित्य है और शाश्वत है, ये हमेशा के लिए बना रहेगा, इसमें प्रलय कभी नहीं होता, इसमें प्रलय कभी नहीं होता है। एक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस पॉइंट पे आईएएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी एग्जाम 2011 में, आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया इस पॉइंट पे, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन था कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान क्या होता है? इसके अनुसार आत्माएं अनेक है। सार्वभौमिक विधान जो जैन धर्म से संबंध रखता है, सार्वभौमिक विधान के अनुसार आत्माएं अनेक हैं। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि विश्व जो समस्त विश्व है वो जीव और आजीव से मिलकर के बना हुआ है। समस्त विश्व जो है जीव और आजीव से मिलकर बना हुआ है। तो आईएएस 2011 के क्वेश्चंस और आईएएस 2009 के क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है कि जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जो जैन धर्म के मोटिव है, वो उस पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और फ्यूचर में अगर आपको जैन धर्म के सिद्धांत से, जैन धर्म के जो उनका जो मोटिव है, जो उनका पर्पज है, उससे कोई क्वेश्चंस अगर आपको एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक के थ्रू सीखने को मिलता है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी जिससे यहाँ पे अनेकांतवाद है, तो वाद का मतलब क्या होता है? इसके कीवर्ड्स में क्लियर हो जाए। अनेकांत, वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है? विचार। अनेकांत मतलब अनेक विचार, यानी अनेक विचार मतलब वही कि अगर आपको किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में पूर्ण सत्य जानना है तो उसको आपको डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत होगी, देखने की जरूरत पड़ेगी। एक एंगल से आप उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण सत्य नहीं जान सकते। इसी प्रकार जब जो आप यूपीएससी एग्जाम में मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस आप लिखते हैं, उसके लिखने के भी मल्टीपल एंगल होते हैं। केवल एक एंगल से लिख करके आप आंसर को सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। वो आंसर आपका अच्छा तब माना जाएगा जब आपने उस आंसर को मल्टीपल एंगल से लिखा है। उस मल्टीपल एंगल से ही आप उस आंसर को सही तरीके से, पूर्ण तरीके से उसको क्या करेंगे? दिखा पाएंगे। सही तरीके से आप उसको प्रस्तुत कर पाएंगे जब उसको मल्टीपल एंगल को यूटिलाइज करेंगे। केवल एक एंगल से आपका आंसर अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपका आंसर कब अच्छा होगा? जब आपने अपने आंसर में मल्टीपल एंगल, मल्टीपल अप्रोच का प्रयोग किया है। एक पॉइंट, प्रभासगिरी, इस पॉइंट पे स्टेट पीस में क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रभासगिरी है,
ये जैन तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी जैन तीर्थ स्थल है जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। स्टेट पीसीएस में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया। अब इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है, इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अब ये जो प्रभासगिरी है एक जैन तीर्थ स्थल है जो कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश में लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो एनसीईआरटी सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, उससे जो अगर कोई ऐसा लोकेशन आपको मिलता है, कोई ऐसा लोकेशन, कोई ऐसा साइट मिलता है जो जैन धर्म से संबंध रखता है, तो आप उसको नोट कर लेना चाहिए, उसकी आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि इस एंगल पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप स्टेट बेसिस से क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने से क्लियर हो जाता है कि जो लोकेशन होता है, बौद्ध धर्म के लोकेशन होंगे या जैन धर्म के लोकेशन होंगे, क्वेश्चंस के एंगल से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको पढ़ने का एंगल भी पता चलता है। आप जैसे आपने यहाँ पे देखा कि प्रभासगिरी एक जैन धर्म का लोकेशन है जिसपे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्लियर हो जाएगा जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे, जब आप जैन धर्म पढ़ रहे होगे तो उसमें जितने भी आपको लोकेशन मिलेंगे, जितने भी स्थान आपको मिलेंगे, जितने भी साइट आपको मिलेंगे जो जैन धर्म से रिलेटेड है, आप उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि अच्छा ये पॉइंट क्वेश्चन बनने का, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आपके पास कोई स्पेस नहीं होता तो आपको ये क्लियर नहीं हो पाता एनसीईआरटी बुक पढ़ते समय या टेस्ट में सॉल्व करते समय कि कौन सा पॉइंट हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और कौन से पॉइंट है जो आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।